अस्सलामुअलैकुम। लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से खुशामदीद। हम एक नया वीडियो ट्यूटोरियल्स का एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एनुअल स्कूल सेंसस के हवाले से। तो बेसिकली थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देते हैं आपको कि एनुअल स्कूल सेंसस है क्या। एनुअल स्कूल सेंसस पूरे पाकिस्तान के अंदर हर साल 31 अक्टूबर को हम स्कूलों का सेंसस करते हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो डाटा है उसको अपडेट किया जाता है कुछ पैरामीटर्स पे। एक फ्रेमवर्क बनाया है डाटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क, जो कि मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन जो फेडरल लेवल पे हैं उनसे अप्रूव है। और इस जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे जितना भी एनुअल स्कूल सेंसस के लिए, वो हम आगे रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को, और वो फर्दर आगे रिपोर्ट करते हैं USIS को और एक रिपोर्ट शाया होती है एनुअली। तो इस सिलसिले में हमें एनुअल स्कूल सेंसस करना होता है। तो लिटरेसी डिपार्टमेंट इस बार एनुअल स्कूल सेंसस करने जा रहा है। बेसिकली उसमें करना ये है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कुछ फील्ड्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। पहले जिस तरीके से वो सारा डाटा फिलअप करती है स्कूल का प्रोफाइल का, टीचर के प्रोफाइल का, और अपने लर्नर को जब ऐड करती है उस टाइम पे उसके प्रोफाइल का, तो कुछ सवालात हैं यस नो की फॉर्म में, उनके जवाब देने होंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में अभी हम ये करेंगे कि ये आपको पता ही है कि लॉगिन करने का क्या क्राइटेरिया है। ID कार्ड आप यूज़ करेंगे और अपना सेंटर कोड डालेंगे, और उसके बाद हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन सामने आ जाती है। सबसे पहले हम चलेंगे स्कूल प्रोफाइल की तरफ। तो अगर मैं स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो मेरे सामने ये प्रोफार्मा खुल के आ गया। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हम स्कूल प्रोफाइल के अंदर अपनी तहसील, यूनियन काउंसिल और कंप्लीट एड्रेस को ले रहे थे। अब ये कुछ इजाफी सवालात हैं यस नो की फॉर्म के अंदर, ये हमें चाहिए हैं उस डाटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क से लिए गए ये सवाल हैं, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को हम बाद में रिपोर्ट बना कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले एक इंडिकेटर को लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो इंडिकेटर हमारा वो है इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉल्ड। क्या आपके स्कूल में इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है? अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। क्या आपके स्कूल के अंदर कंप्लीट वायरिंग है? तो अगर वायरिंग हुई है उस कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चों के लिए कमरा मुख्तस किया गया है, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट, क्या टॉयलेट की अवेलेबिलिटी है बच्चों के लिए? और अगर है तो क्या वो रनिंग में है, मतलब वो काबिल इस्तेमाल है टॉयलेट? अगर वो है तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ उसको नो करेंगे। इसी तरीके से साफ़ पीने का पानी अवेलेबल है अगर, तो उसको हम यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ये सारी जितनी भी हैं स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी होती हैं, सिर्फ हमने अब फ्रेश इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। इसके बाद रैंप की फैसिलिटी आपको पता है व्हील चेयर के लिए रैंप चाहिए होता है। अब फॉर्मल स्कूल के अंदर तो रैंप की फैसिलिटी आम बात है, लेकिन हमारे क्या नॉन फार्मल स्कूल्स के अंदर रैंप की फैसिलिटी है या नहीं है? अगर आपके स्कूल के अंदर रैंप बना हुआ है जहाँ बच्चे व्हील चेयर के ज़रिए आ जा सकते हैं, तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। इंटरनेट फैसिलिटी, क्या आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है? अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ये लास्ट इंडिकेटर जो है ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है कि क्या कोई FIR तो नहीं हुई, किसी बंदे ने किसी ग्रुप ने स्कूल बंद करने के लिए को अटैक किया हो, जो पढ़ाई वगैरह के मुखालिफ ग्रुप हैं, जो चाहते नहीं हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। क्या उन्होंने कभी इस स्कूल के ऊपर कोई अटैक किया हो, और उसके ऊपर फिर क्या कोई आपने FIR रजिस्टर करवाई है? तो ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। क्या अटैक हुआ है और FIR हुई है, तो फिर आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो करेंगे। तो नो ये कंप्लीट करने के बाद इस परफॉर्मे को हम सेव कर देंगे, और आपका जो स्कूल प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने बात की थी स्कूल प्रोफाइल के बारे में, अभी हम बात करेंगे टीचर प्रोफाइल पे। तो टीचर प्रोफाइल पे अगर हम आएँ तो सिर्फ उस डाटा स्टैंडर्डाइजेशन फ्रेमवर्क के ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो डाला गया है, और वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल है जो भी हमने स्कूल प्रोफाइल में लास्ट क्वेश्चन देखा। पहले बात हो रही थी कि क्या कभी किसी मॉब ने स्कूल के ऊपर अटैक किया है, अब बात हो रही है टीचर के ऊपर। तो अगर इस टीचर के ऊपर कभी किसी ने अटैक किया है,
जैसे इस केस में हमारे पास ये टीचर आ रही हैं आसमा मुमताज़, तो अगर इनके ऊपर किसी ने अटैक किया है और वो चाहते हैं कि पढ़ाई से रोका जाए या टीचर को तंग किया जाए ताकि वो स्कूल बंद कर दें, या कोई भी रीज़न हो सकती है, और अगर टीचर के ऊपर अटैक हुआ है तो और उन्होंने कोई FIR इस पे लॉन्च की है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर येस पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हमारा अगला मॉड्यूल है लर्नर्स इंफॉर्मेशन का, उसमें हम बात करते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एक सवाल आ सकता है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा सारे टीचरों के, कि अगर एक बच्चा है उसको ऐनक लगी नहीं हुई तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे। तो आप उस सूरत में नो डिफ़िकल्टी पे क्लिक करेंगे। अगर एक बच्चा है उसको हेयरिंग एड लगा ही नहीं हुआ तो भी आप उस सूरत में नो डिफ़िकल्टी पे क्लिक करेंगे। अगर एक बच्चा है जो बिल्कुल सही चल सकता है तो भी आप नो डिफ़िकल्टी पे क्लिक करेंगे। अगर एक बच्चा जो रिमेंबर कर सकता है, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आप नो डिफ़िकल्टी पे क्लिक करेंगे और हमें उसके बाद हम इस सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारा ये एनुअल स्कूल सेंसस के तीनों इंडिकेटर्स के अंदर जो हमारे प्रोफाइल्स हैं स्कूल, टीचर और लर्नर की, तो वो हमारे पास सेव हो जाएगी और फिर हम ये डाटा इस काबिल होंगे कि हम पाई को और फर्दर USIS को रिपोर्ट कर सकें। तो यही है एनुअल स्कूल सेंसस 2023 की सारी मालूमात जो हम इस टीचर डैशबोर्ड के थ्रू हम इसको फुलफ़िल करने जा रहे हैं।